हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कटक फिटनेस। और आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है पीसीटी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम लोगों को पीसीटी करनी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि पीसीटी क्यों ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग कभी भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन या किसी भी तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, कोई भी नॉन नेचुरल तरीके से हम लोग बाहर आते हैं, तो हमारा मैक्सिमम जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वो एकदम मिनिमम पे आ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले ही जो हमारे लिए नुकसान की बात है वो बॉडी बिल्डर्स के लिए कि हमारे गेन्स, जो भी हमने मसल मास गेन किया है वो हमारा बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरी, कई सारी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें बहुत समय लग जाता है और उसी के चलते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पीसीटी के क्या फ़ायदे हैं, पीसीटी करनी यानी कि पोस्ट साइकिल थेरेपी करनी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, आपको मेरे मसल मास मैंने कैसे रिटेन किया हुआ अभी तक, कैसे मैंने बचा के रखा हुआ है, उसी से आपको समझ आ जाएगा कि पीसीटी करने का क्या फ़ायदा है और किस तरह से पीसीटी करी जाती, क्या सही तरीका है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए आप, मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं जब से मैं अपनी जो लास्ट साइकिल थी, जो मैंने मेडिसिन जो मैंने यूज़ करी थी, और जो लास्ट कॉन्टेस्ट प्रेप के बाद मैंने जो ब्रेक लिया और अभी पीसीटी जो चालू हुई है, उससे अभी में मेरे कितने चेंजेस आए हैं। तो देख के बताइए आप मुझे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत बॉडी में उतनी टाइटनेस नहीं है, उतनी स्टिफ नहीं है हमारी मेरी बॉडी, मेरी मसल्स अभी उतनी हार्ड नहीं है, हार्डनेस नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी मसल मास मैंने लूज नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। आगे बताता हूँ मैं आपको और क्या फायदे हैं पीसीटी के और क्यों जरूरी है पीसीटी करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीसीटी किसके लिए ज़रूरी है। तो पीसीटी हर उस एथलीट के लिए, हर उस बॉडी बिल्डर के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होते हैं वो एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। अगर एक देसी लैंग्वेज में आप समझो तो एक नकली टेस्टोस्टेरोन जो हमारी बॉडी में हार्मोन है, मेल हार्मोन जो है, उसको एक नकली तरीके से लैब में प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं आप। तो इसमें हो क्या रहा है आपका कि बॉडी को तो आप बाहर से मिल रहा है एक्स्ट्रा, और आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो बॉडी को बाहर से अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो बॉडी अपना जो है प्रोडक्शन जो है बनाना बंद कर देती है। इससे जब आप साइकिल पे होते हैं, जब भी आप मेडिसिन पे होते हैं, तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जब आप साइकिल से बाहर आते हैं, जब आप स्टॉप करते हैं सब कुछ और जब आप नेचुरल लाइफ में आते हैं अपनी, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी ने अपना प्रोडक्शन बंद किया हुआ होता है। तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए हमें पीसीटी करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जब आपका प्रोडक्शन बंद है बॉडी का, तो उस समय पे क्या होता है आपके साथ कि आपका मसल लॉस होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बॉडी में, जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, उतना आपकी बॉडी मसल को पकड़ के रखती है, उतना मसल ग्रोथ होती है। लेकिन अब अगर आपकी बॉडी बना ही नहीं रही है और आप उस फेज़ में हैं जिस फेज़ में आप मेडिसिन से जस्ट बाहर आए हैं, जस्ट आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को बंद किया है लेना, और उस टाइम पे अगर आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपकी मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आपके बहुत सारे और भी हार्मोन्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से
बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं टेस्टोस्टेरोन पे, है ना। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो कि हैप्पीनेस का हार्मोन है, और भी एक हार्मोन है जैसे रेलिन जो हंगर का हार्मोन है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका पूरा फंक्शन ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें दो चीज़ें निकलती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, या तो वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे बॉडी अपना रिकवर कर जाती है। तो उसमें कम से कम 2 से 3 महीने बाद आपकी बॉडी फिर से रिकवर कर जाती है। ह्यूमन बॉडी इज़ कैपेबल, इतनी कैपेबल है ह्यूमन बॉडी कि दोबारा रिकवर कर जाए। लेकिन अब अगर बात आती है यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स की, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो 2 से 3 महीना ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही लो है या फिर हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे हो रखे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज कह सकते हैं आप, डिस्क्रिपेंसीज आपके हार्मोन्स में, आपके मेंटल स्टेट पे, क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत होगा। अगर आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस भी आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो उस समय पे हम क्या करते हैं कि हम एक पीसीटी साइकिल रन करते हैं। पीसीटी मतलब पोस्ट साइकिल थेरेपी, साइकिल के बाद की ये थेरेपी जिसको कह सकते हैं, जिसमें हम कुछ एक्सटर्नली बाहर से कुछ मेडिसिन लेके फिर दोबारा से उन हार्मोन्स को रिप्रोड्यूस कराने में, फास्ट रिप्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो 2 से 3 महीना लग रहा है जो नेचुरल रिकवरी में, वो आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम टाइम में उसका दोबारा रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और इस वजह से आपको मसल लॉस नहीं होता है, अगेन आपके हार्मोन बैलेंस जाते हैं। तो इस काम में जो 2 से 3 महीना लग रहा है, हमें 15 से 20 दिन लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग करते हैं, ये बहुत ही गाइडेंस के अंडर में, किसी के ऑब्जर्वेशन के अंडर में करते हैं। और ये एक प्रॉपर तरीका होता है इसका। ये ऐसे नहीं होता है कि आपने कहीं पढ़ लिया या गूगल पे या कहीं पे यूट्यूब पे आपने देख लिया और आपका जो है आपने पीसीटी खुद से कर ली, क्योंकि आप यहाँ पे यू आर प्लेइंग विद योर हॉर्मोन्स। तो जब आप हॉर्मोन्स से आप खेल रहे हो तो थोड़ा सा यू हैव टू बी विजिलेंट, और बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी केयरफुल, है ना। तो ये चीज़ है पीसीटी। और पीसीटी करने का जो फ़ायदा है, एक तो सबसे पहले आपका मेंटल स्टेट ठीक रहता है, ठीक है। दूसरा, आपका मसल लॉस नहीं होता है। तीसरा, आपके फ़ायदे ये भी है कि आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो अपने सही समय से सिक्रीट हो रहे हैं, सही टाइम पे काम कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस महसूस नहीं होता है। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि आपका लिवर, आपका किडनी, आपका जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके सही से काम कर रहे होते हैं। तो ब्लड रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सबसे पहले ब्लड रिपोर्ट कराइए अपनी, अगर आप पीसीटी फेज में जा रहे हैं तो ब्लड रिपोर्ट लेके उसके बाद उसमें चेक कीजिए उसमें क्या क्या ऊपर नीचे है। जैसे सपोज लिवर आपका फंक्शनिंग आपका ठीक नहीं है, किडनी की फंक्शनिंग आपकी ठीक नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, आपको वो चेक करना है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि हर आदमी की पीसीटी अलग अलग तरीके की होती है, क्योंकि सपोज किसी के लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, किसी के किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो अलग अलग मेडिसिन, प्रॉब्लम नहीं मतलब कुछ भी जैसे डिस्क्रिपेंसीज हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज आई हैं अगर, क्योंकि जैसे किडनी का अगर टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी किडनी, केएफटी करके एक टेस्ट होता है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे डिस्क्रिपेंसी या लोड तो नहीं पड़ा है किडनी पे। तो उस हिसाब से आपको मेडिसिन रन करनी होती हैं। जो इसके प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि इस तरह से कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो आप ये सिस्टोन रन कर लीजिए, या फिर अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है तो आप मिल्क थिसल रन कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ होती है वैसे तो ये, लेकिन हाँ बेसिक चीज़ अगर आप गाइडेंस में कर रहे हैं, तो अगर आप खुद से कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा नासूर बन सकती है, बहुत घातक हो सकती है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है इसमें कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को दोबारा से वापस लाने के लिए आपको कुछ मेडिसिन भी रन करनी पड़ती हैं इसमें। और साथ के साथ जब टेस्टोस्टेरोन लेवल को हम पुश कर रहे हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, तो कहीं फीमेल हार्मोन प्रोडक्शन भी बढ़ता है कहीं ना कहीं बॉडी में, तो उसको सप्रेस करने के लिए या उसको एक कह सकते हैं लिमिट में रखने के लिए हम उसके लिए भी कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा एक कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड ये एक थेरेपी है, जिसमें मतलब एक
हार्मोन का ध्यान रख रहे हो तो आपको सिर्फ एक का ही ध्यान नहीं रखना है, आपको बहुत सारे हार्मोन्स का ध्यान रख के इसमें एक साथ सभी को एक प्रॉपर लेवल पे लेके आना है, तो ये समझ सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग इसमें एक और चीज का जो बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है वो ये है कि अगर आप बॉडी में आपने देखा कि आपके पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्वेलिंग हो रही है कुछ भी, तो आपको ये देखना होता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कितने हैं और टॉक्सिन्स को आपको फ्लश आउट करना होता है। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारे कभी कभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स भी लेने पड़ते हैं, जो कि आपको फ्रूट से भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको उतनी मात्रा में नहीं मिल रहा तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और टॉक्सिन्स रिमूवल की जो मेडिसिन होती हैं वो भी चलानी पड़ती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पीसीटी एक बहुत बड़ी कुछ प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर किसी की गाइडेंस में करें आप तो तब आपको इसका फ़ायदा होगा, नहीं तो उल्टा आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी मेरी वीडियो पीसीटी पे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।